गुण है उस गुण से रिलेटिव जानकारी सभी को समझ में आए। किसी को किसके बारे में पता है, किसी को किसके बारे में पता है, सभी को सब चीज नहीं पता है, तो हम सभी के अंदर वो सब चीज आनी चाहिए जो गणेश की है। इसके लिए यह कार्य रखा गया है और इसके अंदर अब प्रतिदिन हम सभी को पार्टिसिपेट करना है। जय श्री माता जी। एक से बढ़कर दो भी स्टोरी हो गई तो चलेगा, पर बोलना सभी को, आप बोलेंगे तो सीखेंगे, सीखेंगे तो अपने एरिया में सहज को फैला पाएंगे। जिन्हें श्री माँ का कार्य करना है, पूरे विश्व में सहयोग फैलना चाहिए, माँ के अच्छे अच्छे कमल खिलने चाहिए। जिन्हें यह लगेगा वो अपना प्रतिसाद देगा, अन्यथा माइक बंद करके बैठा रहेगा। जय श्री माता जी। 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 अरुणा दीदी, हाँ बोल. मी मराठीमध्ये सांगू का विवेक बद्दल माहिती? हो सांगा ना. हा, विवेक म्हणजे सत्य आणि असत्य यात भेद करणारी आणि सत्य काय आहे हे ठरवू शकणारी मनाची शक्ती होय. त्याला आपण विवेक असे म्हणतो. तर विवेक बद्दल एक गोष्ट अशी आहे, दीदीने गोष्ट सांगायची म्हटलं होतं. तर बादशाह अकबरच्या दरबारात एक दिवस सायंकाळी भारतातील एक महान पंडित आले. जेव्हा दरबाऱ्यांनी बादशाह अकबरला संदेश दिला, त्यावेळी बादशाह म्हणाले, दरबार तर बंद होण्याची वेळ झाली, परंतु कुणीही निराश होऊ नये म्हणून पंडितला येऊ द्यावे. पंडितजींनी बादशाहला म्हटले, मला आपणास काही प्रश्न विचारायचे आहे. बादशाह म्हणाले, ठीक आहे, आमचे मंत्री बिरबल उत्तर देतील. पंडितजी बिरबलला म्हणाले, तुमच्याकडे दोन मार्ग आहे. एक तर 100 सोप्या प्रश्नांची उत्तरे द्या, नाहीतर एक कठीण प्रश्नाचे उत्तर द्या. बिरबलने विवेक बुद्धीचा उपयोग करून उत्तर दिले, महाराज जास्त वेळ बसू शकत नाही, दरबार संपवायचा आहे, आपण एक कठीण प्रश्न विचारावा. पंडितजी म्हणाले, पहिले कोण आले, अंडे की कोंबडी? बिरबलने लगेच उत्तर दिले, कोंबडी. आता पंडितजी पुढे काही म्हणतील त्याआधी बिरबल म्हणाले, पंडितजी आपण एक प्रश्न विचारण्यास म्हटले होते, आता पुढला प्रश्न आपण विचारू शकत नाही. पंडितजी नाराज होऊन निघून गेले. तर या गोष्टीवरून आपण हे शिकलो की कसे आपल्या चातुर्याने, विवेक बुद्धीने तसेच सुबुद्धीचा उपयोग करून उत्तर द्यावे. जर बिरबल जवळ योग्य वेळी योग्य कार्य करणे, खरी बोलणी ही सुबुद्धी होती, तशी सुबुद्धी आपल्या जवळही येऊ शकते. या व्यतिरिक्त आपली स्मरणशक्ती पण तीव्र होते. त्यामुळे शिक्षकाने आपल्याला जे शिकवले ते आपल्याला परीक्षा नंतरही लक्षात राहते. हे सर्व गुण आपल्याला मिळतात. जेव्हा आपले पहिले शक्ती केंद्र मूलाधार आहे स्ट्रॉंग होते, तर बघा आज आपण आपल्या पहिल्या शक्ती केंद्राला स्ट्रॉंग करण्याची युक्ती शिकलो आहोत. जय श्री माताजी. छान, व्यवस्थित उत्तर दिलं. पण हे कसं ज्यांना हिंदी समजते म्हणजे मराठी समजत नाही ना, त्यांना कसं ते थोडं कठीण जाते हा समजायला. दीदी, ना ट्रान्सलेट करायचं राहिलं माझं, मला हा हा लक्षातच नाही. हिंदीमध्ये जर ट्रान्सलेट केलं असतं तर मग लक्षात आलं असतं. हा हा. आता कसं आपण समजू शकतो, पण हे बाकी नाही हा. समजू शकत ना. नाही, आता नेक्स्ट टाइम ना त्याला हिंदीमध्ये हा, ट्रान्सलेट त्यांना करून. असं करशील हिंदीत ट्रान्सलेट करून आपल्या ग्रुपवर टाकून द्यायचं. हो हो, तसं करते. हा, तसं कर. हो हा, हो, चालेल. ठीक म्हणजे आहे. बाकीच्यांनाही कळेल. बाकीच्यांनाही कळेल, बरोबर आहे. हा हा. आता कोण आहे अजून दुसरे? नंतर कोण सांगणार? अजून कोणाला स्टोरी दिली होती? जय श्री माताजी. जय श्री माताजी. कोई तो बोलो. अन्नू जी.
जी दीदी। कराटे बोलते हैं। हाँ बोलो ना, कुछ तो बोलो, आपने स्टोरी बनाई। दीदी आज पता है ना, स्टोरी मैं थी नहीं दोपहर की चर्चा में, ध्यान में मैं कहीं गई थी। हम्म मैं कल से हम्म पार्टिसिपेट करती हूँ वैसे। अच्छा। ठीक है दीदी। हाँ, कौशल्या जी। जय माता जी। जय श्री माता मेरी जी। आज दीदी हाँ तैयारी नहीं हुई है स्टोरी की अभी, अच्छा कल बताती हूँ मैं। जय श्री अच्छा, माता जी। नहीं, 2 लोग कल बताएंगे। अब किसका नंबर है? हाँ, कराडे दादा। जय श्री माताजी आई. हा माझं काय याच्यात म्हणते? नाव नाही होतं, याचं कारण मी हे नाही हो केलं. का? मलाही नाही माहिती, मी नव्हते दुपारी. पर बर. तरी मी स्टोरी तर नाही आहे, पर मी एवढं हे करू शकतो की जैसे ईमानदारी हो रहा तर मतलब ईमानदारी अशी राहिली पाहिजे की मन, कर्म, वचन हाँ चालेल. हाँ, मन कर्म वचन के हिसाब से अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी रखना चाहिए। अपने मन में कभी मतलब छल कपट किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से मेरा ये था। हम्म, वो भी गणेश जी का गुण है, छल कपट नहीं है उसमें। हाँ, मैंने मतलब ईमानदारी के ऊपर इतना है। अच्छा, ठीक है। मैं मन मेनका जी। हाँ जय श्री माता जी दीदी। अभी तो मम्मी आई हुई है, उसी में हम सुन रहे हैं, व्यस्त है थोड़ा। अच्छा, चली जाएंगी रात न, को। ठीक है। नम्रता जी। श्वेता जी, जय श्री माता जी। आवाज आ रही है? हाँ जय श्री माता, आवाज आ रही है? हाँ, हमने तैयारी नहीं की है, बट हम गणेश के पवित्रता के गुण पे बोलना चाहेंगे। हाँ हाँ, वही पवित्रता पर ने एखादी अशी स्टोरी दे लिखना है ना, जैसे अभी इन्होंने ये, प्रणीता जी ने बताई स्टोरी बीरबल की और अकबर की, विवेक के बारे में। वैसी अपनी पवित्रता और क्या क्या लिखा है मैंने भी नहीं देखा, मैं बाहर गई थी तो भी मुझे भी मालूम नहीं है। जिस तरह जैसे सभी साधारण जीवन में जो हम्म अपना बचपन से शुरू होता है, माँ के गोद से लेके, वैसा हमेशा बड़े होते तक भी पवित्र नज़र, जो कोहरी नज़र बोलते हैं, वो नज़र रहती कोरी, लेकिन उससे जिस तरह से व्यक्ति में विचारों में भी पवित्रता होती है, उनके मन में, मतलब ऐसा नहीं कि किसी कपड़े पे दाग लग गया है तो वो पवित्र नहीं है। ऐसा अपने ऐसा मन को भी अपन हमेशा व्यवस्थित और पवित्र रख सकते हैं। और एक दृढ़ संकल्प ये कर सकते हैं कि हमेशा अपनी नज़र सिर्फ भूमि माँ की ओर रहे। गणेश जी के जैसे, जैसे कि गणेश जी का एक है कि वो सिर्फ अपनी माँ को देखते हैं, सिर्फ उनकी माँ का जिधर उनको आदेश होता है सिर्फ वो उतना ही कार्य करते हैं। है उनमें बुद्धि बहुत, लेकिन दिखाते नहीं है। और ये गुण ही उनको इन चीज़ों के लिए प्रेरित करता है, जो उनकी माँ ने शिक्षा दी थी कि पवित्रता का गुण सर्वोपरि है, और सच में बहुत सर्वोपरि है इस जग में रहने के लिए, और ये सब चीज़ों से बचाता भी है। आपको सही हाँ निर्णय लेने के लिए बचाता है, सद्बुद्धि हम्म विवेक के लिए, और ये आपकी अबोधिता को भी प्रकट करता है, और आपकी चतुराई को भी ये जानता है कि सामने वाला सोचेगा कि ये है ऐसा, लेकिन जो पहचानता है वो बता देगा कि ये कितना चतुर है।
ये पवित्रता मतलब बहुत महान गुण है। हाँ, पवित्रता महान गुण है और वो अपने जैसे पवित्रता गुण आने के लिए अपने को पृथ्वी की तरफ देखना, ये करना, वो ठीक है, लेकिन अपने वाणी से, अपने चाल-चलन से, वाणी से भी अपने को पवित्रता झलकनी चाहिए, आँखों से भी दिखना चाहिए और अपन जो आचरण करते हैं उसके भी ऊपर डिपेंड रहता है। तो हाँ, अगर वाणी समझो ये नहीं है, हाँ, तो दीदी ने वही बताया है कि अगर ये नहीं है आपके इसमें तो आप मांगो माँ से कि माँ मेरे आंखों में ऐसा नहीं है ये गुण या मेरे आचरण में नहीं आ रहा है तो माँ मुझे दीजिए। जैसे श्री गणेश ने अपनी माँ से मांगा हम्म, था, मांगा था, हाँ। उनकी माँ ने जो सिखाया था उनको ये गुण, उनको हाँ, सिर्फ ये गुण याद थे बस, बाकी उनको हाँ, कुछ नहीं पता। कुछ नहीं दिखता था, हाँ, सिर्फ हाँ, माँ ही दिखती थी, माँ के सिवा माँ ही उनको कुछ नहीं दिखता था। दिखता हाँ, था। तो वैसा ही तो अगर जैसे पवित्रता या अबोधिता या और सत विवेक बुद्धि की अभी बताया, तो वो अगर ये गुण मांगेंगे तो विवेक भी अपने आप को आ जाएगा। क्योंकि अपन जब पवित्र रहते हैं तो अपने अंदर जो दिमाग में जो विचार रहते हैं वो भी विवेक ही आ ही जाता है, अच्छी सुबुद्धि भी आ जाती है। हम्म, ठीक है, जय श्री ठीक है, माता जी। जय श्री माता जी। अनीता जी, अनीता दीक्षित। हाँ दीदी, हम अभी सेंटर से आ रहे थे, अभी बस आए ही आए हैं, बिल्कुल अभी बता रहे थोड़ी देर। अच्छा अच्छा, मैं सेंटर पे जा रही थी लेकिन दीदी बोले ये लो। हाँ ठीक हाँ। है। हाँ दीदी, अभी हाँ, बस आके ही बस बैठे सेंटर से, तभी अभी खोला। जय श्री माता दी, दीदी अभी बताए। जय श्री माता। ठीक है, चलो अब दीदी भी आ गई है। हाँ, किसकी अब क्या क्या जवाब दिया है? अभी प्रणीता ने बताया विवेक के ऊपर और इन्होंने बताया कि ये देखो मैं भी जल्दी आ, पवित्रता के ऊपर, विवेक और पवित्रता के ऊपर बताया है। और बाकी अब किसी को कुछ नहीं, करना नहीं बाकी है हाँ, ना? तैयारी करके नहीं आए बोले, बाकी बोले हम कल बताएंगे। देखो, जिन्हें परिपक्व बनना है उनके लिए ये सारा है, और जिन्हें कच्चा ही अमरूद रहना है उनके लिए कुछ नहीं है। जय श्री माता जी। जय श्री डिसीजन माता आपका जी। है, पक्का होना है या कच्चा रहना, डिसीजन आपका है, आप सभी समझदार नहीं हो। नहीं नहीं जय दीदी, श्री पक्का माता जी बनना दीदी। है। हाँ अन्नू दीदी जी। जब पढ़ाई करेंगे तभी तो पक्का बनेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो करते गैस के नहीं है ना थ्रू आप थोड़ी ना, लोग, करते गैस रहिए थोड़ी ना, ना देखो करके ना। आपको दे देंगे। नहीं, एक पढ़ाई करेंगे तब आपको बताएंगे, नहीं तो अपना गैस लगा के थोड़ी ना बता सकते हैं आपको। थोड़ा बहुत तो सब जानते हैं, पर वो एक प्योरिटी आनी चाहिए बताने में भी ना, शुद्धता। अरे बताते बताते ही सीखेंगे, एकदम स्कूल में जाते बराबर कोई आपको अफसर की नौकरी नहीं देने वाला है। अफसर की भी नौकरी मिल जाती है। स्कूल में जाते बराबर अफसर की नौकरी नहीं मिलती है। चलो पर आज पढ़ाई 50% ही नहीं हुई मार्क है दीदी। मिलेंगे, बता दीजिए। हाँ, 50% के लिए हाँ, बोधिता, जितना भोलापन, आता उतना। थोड़ा थोड़ा तो चारों गुणों पे आता है। हाँ, थोड़ा हाँ। थोड़ा ही गणित, बता दीजिए, खिचड़ी बन जाएगी। शुद्धता, शुद्धता, हमें मन क्रम वचन से शुद्ध होना चाहिए। हमें अपनी जो हमारी वाणी है, दृष्टि है, सोचने की क्षमता है, इन सबको शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। अबोधिता, अबोधिता, हमें एक बालक के समान रहना चाहिए। ना फ्यूचर का सोचना चाहिए, ना पास्ट का सोचना चाहिए, प्रेजेंट में रहना चाहिए। भोलापन, बच्चों जैसा रहना चाहिए, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं।
अब थोड़ा थोड़ा सबका ही ऐसे ही पता है दीदी। जय श्री माता जी दीदी, बेल बज रही है। थैंक यू कराड़े भैया। अनीता जी। हाँ दीदी, जय श्री माता जी। हाँ दीदी, जी। खुश रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, मधुर वाणी होनी चाहिए, क्षमा की ये शक्ति गुण दीदी बता होनी रहे हो चाहिए। आप? ये गुण बता रहे हो? हाँ हाँ दीदी, स्टोरी डेवलप करो। तो दीदी क्या बताना चाहिए? वो मुझे नहीं आता अभी। मेरा कंसंट्रेशन है कि चक्रों के ऊपर की बारीक चीजें निकालूं। मेरा कंसंट्रेशन अभी उस पर है, ये स्टोरी के ऊपर मेरा कंसंट्रेशन नहीं है। उदाहरण के लिए मैं अपना एक उदाहरण भले ही दे सकती हूँ। अभी का ताजा उदाहरण है। हाँ दीदी, 4 दिन। उदाहरण बताओ। हाँ देखो, 4 दिन से सभी माइक बंद करें। 4 दिन से किशन को फीवर आ रहा है, 4-5 दिन हो गए। और भी कई बच्चे हैं जो वहां पर अभी प्रोग्राम होने के पश्चात मेडिटेशन शुरू किया है और उनका स्वास्थ्य इम्बैलेंस है। तो उसके दिन उसको मैंने अपने सहयोग की ट्रीटमेंट भी बताई और वहाँ के जो डॉक्टर्स है उन लोगों ने उसको दवा भी दी और सिरिंज भी चढ़वाई। तब जाकर के परसों सुबह 6 बजे इन लोग नासिक, त्र्यंबकेश्वर, शिरडी ऐसे 2-4 गांव पर इनकी एजुकेशनल ट्रिप गई थी। अब इन लोग परसों रात में पहुंच गए होंगे, ऐसा एक मेरा मन था कि भाई परसों रात में ये आने वाले थे, आ गए होंगे। तो कल दोपहर को फोन लगाना था, अपनी व्यस्तता के कारण मैं फोन नहीं लगा पाई। पर आज सुबह नींद से उठते बराबर मैंने श्री माँ से निवेदन किया और 8 बजे कॉल किया स्कूल में। सर, किशन से बात हो पाएगी? कब आए हैं इन लोग? तो बोले कल सुबह आए हैं, मैं थोड़ी देर में आपकी बात करा दूंगा। सुबह का टाइम चले गया, दोपहर हो गई। 12 बजे फिर सर को बोला कि सर किशन से बात करवा दीजिए ना प्लीज। तो बोले हाँ मैडम, मैं थोड़ी देर में करवाता हूँ, काम में बिजी हूँ। मैंने बोला ठीक। फिर वापस 3 बजे अपना 2 बजे 12 बजे का सेक्शन खत्म हो गया और 2 बजे फोन कान के पास लेकर के थोड़ा देर सो गई। बहुत थकान सी लगने लग गई इन सब में कि किशन का फोन आएगा। किशन का फोन नहीं आया। 4 बजे मैंने फिर सर को कॉल की, जो भी वो स्कूल के अंदर जितने भी रहते हैं डॉक्टर्स, मिलिट्री मैन जो भी है, उन लोगों को मैंने कॉल किया, एक ने भी कॉल नहीं उठाया। दिल घबराने लग गया कि भाई क्या घटना घड़ी है, सब कुछ ठीक तो है ना? कोई फोन नहीं उठा रहा है। आज से पूर्व कभी ऐसी बात नहीं हुई थी कि सर को बोलो कि सर किशन से बात करवाइए, तो उन्होंने बात करवाने में इतना टाइम लगाया। आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। चिंता होने लग गई, जो घबराने लग गया। पहले की तरह कुछ अनुभव मैंने आपको जैसे बताए थे कि ये पता नहीं कैसे स्कूल के लिए निकला और जंगल में जा गिरा। कैसे हुआ मालूम नहीं, ऐसा कोई हादसा तो नहीं हुआ है। ये स्कूल में सेफ है ना, इसकी तबीयत ठीक है ना, ऐसी चिंता अंदर से होने लगी और दिल बहुत घबराने लग गया था। श्री माँ, आप मुझे बताइए कि इसका स्वास्थ्य कैसा है? क्या यह उस स्कूल में आनंद में है, ठीक ठाक है? प्लीज माँ, जिस स्वरूप से भी आपको बताना है बताइए। इतनी ही प्रार्थना की, दूसरे ही सेकंड में सर का फोन आ गया। दूसरे ही सेकंड, 5 मिनट भी नहीं लगे। मैडम, हम सब 8-10 टीचर थे, 100 बच्चे थे ट्रिप के अंदर। सब कुछ बहुत अच्छा रहा, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यह चीजें हो गई। और आज संडे है, कोई बोले हम शादी में आए हुए हैं, कोई बोले मैं काम में हूँ। और स्कूल के जो टीचर थे उनका अभी अभी आपके सामने फोन आया है।
जो किशन से भी बात करवाई और जो बच्चों की स्वास्थ्य इम्बैलेंस था उसके ऊपर भी कार्य करवाया। एक चीज मांगी, दो चीज श्री माँ ने दी। क्या आप लोग ये करते हो? कितनी बार श्री माँ से पूछा है। आज हमें तैयारी कुछ नहीं करनी होती। आज से पूर्व मैंने आप लोगों को रक्षाबंधन का भी मेरा अनुभव बताया। पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई थी। इच्छा थी 8 दिन पहले से कि भाई बहन का रिश्ता क्या है, इन सबको समझाया जाए और उसके मायने बताए जाए, पर अपनी व्यस्तता के कारण मुझसे हुआ नहीं। और अचानक सुबह में श्री माँ ने मुख से निकलवा लिया। सबसे पहला सेक्शन था अपना के डर को कैसे भगाए। उसका दूसरा सेक्शन था एक भाई बहन का रिश्ता क्यों बना है, ये सीजन था। बिना तैयारी के, बिना रुकावट के, आप सभी ने देखा है जो उस सीजन में थे, कहीं रुके नहीं, कहीं अटके नहीं, कहीं खटके नहीं। कंटिन्यू श्री माँ ने सभी का समाधान करवा दिया बिना कोई एजुकेशन के। क्या आप ये तैयारी कर रहे हो? श्री माँ अबोधिता किसको बोलते हैं, इसके ऊपर हमें 8-10 लाइन बताइए। माँ विवेक किसको बोलते हैं? दिशा निर्देश इसको बोलते हैं। क्या आपने अपने वाणी के ऊपर श्री माँ को विराजित किया, उन्हें बोला कि माँ हमारी माध्यम से आप सभी को बताइए। इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। एनी टाइम आपको अनुभव दिए जा रहे हैं, हर एक बात बताई जा रही है, पर जब तक आप उसको व्यवहार में नहीं लाओगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। सिर्फ श्री माँ से एक बात की और तुरंत घटना घटित हो गई। चित्त को फॉलो करो, चित्त को फॉलो करो। चित्त की ही तपस्या है, चित्त के ऊपर ही आज सारा सेक्शन हुआ है और उर्वरित सेक्शन भी कल होगा। पर जब तक इन सारे चीजों को आप लोग व्यवहार में नहीं लाओगे तब तक ऐसे ही चलने वाला है। अब कौन अपने तपस्या के ऊपर उतर रहा है बताइए। रास्ते खुल गए हैं ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। दिमाग में क्या उतरा है वो बताइए अब। कोई भी अपने वाणी के ऊपर श्री माँ को विराजित करके किसी भी क्वालिटी के ऊपर बोलना नहीं चाहता है। मैं कर रहा हूँ इस भाव से करेंगे तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोगों का ऐसे ही सहकार्य रहा ना तो थक जाएंगे, परिपूर्ण कार्य नहीं हो पाएगा, वो निर्मल युग का सपना साकार नहीं हो पाएगा। थैंक यू आप सभी का। दोनों हाथ हृदय की लेवल पे, गणेश मंत्र। आंखें बंद, गर्दन झुकी हुई। हो त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
अनंत कृपा करे श्री माता जी। माँ, जाने अनजाने विश्व के जितने भी भाई बहन हैं माँ, उनकी माध्यम से पुरुष जाति को जो कष्ट हो रहा है, उसके लिए हम पूर्ण हृदय से आपसे क्षमा प्रार्थी है। माँ, हमें वह ज्ञान दीजिए, वह दृष्टि दीजिए, जिससे कि इस टाइप की परेशानी हमारी माध्यम से कभी भी किसी को ना हो। जो भी भाई लोग यहाँ पर बने हुए हैं, उनको यदि मेरे किसी शब्द का बुरा लगा हो तो मैं भी उनसे क्षमा चाहूंगी। हे आदिशक्ति माँ, विश्व के जितने भी आपके बेटे बेटियां हैं, इन सभी की माध्यम से माँ, जितना भी कष्ट जिस किसी को भी हुआ है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी है माँ। हम अज्ञानी हैं, अबोध है। सहयोग की हम जो भी गतिविधियां करते हैं, जब ध्यान में बैठते हैं तो सभी को इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। जब हम बैठते हैं हाथ खोल करके, तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों पर कौन सी अनुभूति है और कितनी है, इसे वॉच करें। दूसरी चीज, दोनों हाथ खोलने के पश्चात आपने बंधन लिया है, मान लीजिए। तो बंधन लेने के पश्चात जो अनुभूति आपके हाथों पर थी, उसमें बढ़ोतरी हुई है या कटौती हुई है, इसे देखिए। इसके पश्चात यदि आप कोई महामंत्र ले रहे हो या बैलेंसिंग कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, उस कार्य के पश्चात कितनी चैतन्य में बढ़ोतरी हुई है या घटोती हुई है, ये सारा एंडिंग तक देखते जाना हमारे लिए बहुत अच्छा फलित होगा, ऐसे मुझे लगता है। वाइब्रेशन घटे तो क्यों घटे, बड़े हैं तो धन्यवाद दीजिए, घट रहे हैं तो उसका रीजन खोजिए कि मैं कहाँ कम पढ़ रही हूँ, पढ़ रहा हूँ। दोनों हाथ आकाश की ओर। गर्दन को हमें इस प्रकार से रखना है कि कष्ट ना हो। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट यदि हम देख रहे हैं तो अपने गर्दन में किसी प्रकार का पेन ना हो, इस प्रकार से आकाश की ओर देखिएगा। आंखें खुली हुई, सिर भी ढकना नहीं है, चश्मा भी उतारना है यदि लगा रखा है किसी ने तो।
निर्विचारिता साक्षात्। ॐ तमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ तमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ तमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हे आदिशक्ति माँ, जितनी भी अशुद्धियां है, असंतुलन है, रोग दोष बाधा है, दुर्बलता है, परे ले चलिए माँ, परे ले चलिए। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं श्रुतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतमामम् अवतारम् अश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवोदक्षिणातात् अवोशोधातात् अवाधराहतात् सर्वतो मा पाहि पाहि समन्तात् वाडमयसे त्वं चिन्मये त्वमानन्दमयसे त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्द द्वितीयोऽसि प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं ततो जायते सर्वं जगदिदं ततो सृष्टति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः चत्वारि वाक्पदानि गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः कालत्रयातीतः मूलाधारस्थितोऽसि शक्तित्रयात्मिकं त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं आस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मा भूर्भुवस्सुरोमि गणाधिपूर्वमुच्चार्य गणाधि तदनन्तरम् अनुस्वारं कर्तरम् अर्धेन्दुषितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारान् शान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नाद सन्धान संहिता सन्धि सैषा गणेशविद्या गणकऋषि निचुद्र गायत्री छन्दन् गणपतिर्देवता ॐ गं गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशंकणशधारिणं रदंशवर्धनं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं
भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणं शुद्धम् आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं सह योगी योगिनां वरो नमो वरात्पते नमो गणपते नमो प्रथमपते नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने सुसुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अपने दोनों हाथ हृदय के लेवल पे, आंखें बंद, गर्दन झुकी हुई। क्षमा 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 क्षमा। संपूर्ण नाड़ी और चक्रों पे चित्त डालते हुए 3 महामंत्र सभी को पता है ना? इंदिरा जी, मेनका जी, 3 महामंत्र पता है ना कैसे लेने हैं? जी जी दीदी। इंदिरा जी, इंदिरा अग्रवाल, बोल रही हूँ पता है। ओके। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे
नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ गोद में। आप सभी के लिए दो बातें हैं, एक स्टोरी है और एक दोपहर का ही पॉइंट आप लोगों को याद दिलवा रही हूँ। आज हम सभी ने दोपहर में यह बात समझी थी कि जो गुण अपने अंदर है वह यदि हम दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे तो दिव्यता नहीं आएगी। दिव्य वह है जो परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश है ऐसा जिन्हें लगता है और उस परमात्मा की स्टेज के बराबरी में जो बैठना चाहता है वह कल तपस्या करके आएंगे। और दोपहर की भी रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर भी डाली गई है। फिर एक बार सुनिए, यदि समझ में कुछ नहीं आया है तो सुनिए। और दूसरी बात, एक राजा बहुत ही आलसी होता है और उसके दरबार में मंत्री, सचिव जैसे सारे सभापति बैठे होते हैं। इन सभी सभापति का और राजा का एक गुरु होता है। राजा इतना आलसी होता है कि उसे कोई भी कार्य करने की इच्छा नहीं रहती।